रात के ठीक 3 बजे फोन बजा। विवान ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ उसकी मां की डरी हुई आवाज थी, बेटा, तेरे पापा फिर उसी बंद कमरे से बात कर रहे हैं। विवान का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो कमरा पिछले 12 सालों से बंद था और उस कमरे में रहने वाली लड़की बहुत पहले मर चुकी थी। तेज बारिश, सुनसान सड़कें और आसमान में चमकती बिजली के बीच विवान अपने पुराने गांव पहुंचा। गांव के लोग आज भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। कहते थे, रात के 3 बजे तीसरी मंजिल की खिड़की में कोई लड़की दिखाई देती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, जो भी उस मंजिल पर गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। विवान घर के अंदर पहुंचा। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। उसकी मां एक कोने में बैठी कांप रही थी। पापा कहाँ है? विवान ने पूछा। मां ने डरते हुए ऊपर इशारा किया। तीसरी मंजिल पर। विवान की सांस अटक गई, क्योंकि उसके पिता ने सालों पहले कसम खाई थी कि वो उस मंजिल पर दोबारा कभी नहीं जाएंगे। धीरे धीरे विवान सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां अजीब आवाज कर रही थी। ऊपर पूरा सन्नाटा था। फिर अचानक थक 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 किसी ने अंदर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। विवान डर से जम गया। तभी अंदर से उसके पिता की रोती हुई आवाज आई, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। विवान ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरे के अंदर उसके पिता जमीन पर बैठे कांप रहे थे। सामने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक लड़की की तस्वीर जिसका नाम था नैना। तस्वीर में वो हल्का मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी बिजली चमकी और अगले ही पल तस्वीर बदल गई। अब उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया और तभी विवान के कान के पास किसी लड़की की धीमी आवाज गूंजी, तुम्हारे पापा ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। विवान का पूरा शरीर कांप उठा। उसने डरते हुए अपने पिता की तरफ देखा। मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी कमरे की दीवारों पर अपने आप नाखूनों के निशान बनने लगे। धीरे धीरे पूरा कमरा एक ही शब्द से भर गया, झूठ। विवान ने कांपती आवाज में पूछा, आखिर उस रात हुआ क्या था? उसके पिता ने रोते हुए बताया, 12 साल पहले नैना इसी हवेली में काम करती थी। एक रात तूफान के दौरान उसे तीसरी मंजिल के कमरे में बंद कर दिया गया। वो पूरी रात दरवाजा पीटती रही, मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह जब कमरा खुला, नैना पंखे से लटकी मिली। तभी कमरे की पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर से एक छोटी बच्ची बाहर निकली। सफेद कपड़े, उल्टे पैर और टेढ़ी गर्दन। उसने धीरे से कहा, मां अभी भी रोती है। विवान चीख पड़ा। कमरे की सारी लाइट्स एक साथ फट गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी। अचानक विवान को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। बर्फ जैसा ठंडा हाथ। धीरे धीरे वो उसे कमरे के कोने में लगे पुराने शीशे की तरफ खींचने लगा। और जैसे ही विवान ने शीशे में देखा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि शीशे में उसके पीछे कोई नहीं था, बल्कि वो खुद पंखे से लटका हुआ दिखाई दे रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला देखा। तीसरी मंजिल का कमरा फिर से बंद था। अंदर से 2 आवाजें आ रही थीं, एक बूढ़े आदमी के रोने की और एक लड़की की धीमी हंसी की। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, विवान कहीं नहीं मिला। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, अब इस कमरे में 3 लोग रहते हैं। कहानी खत्म हो गई, लेकिन क्या आपने पीछे किसी की आहट महसूस की? अगर नहीं, तो अगली कहानी जरूर सुनना। अगर आप सच में डर का सामना करना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें।